शुभंकर मिश्रा जी कहते हैं कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना आसान है? क्योंकि इस तरह की टिप्पणी किसी मस्जिद को लेकर, किसी चर्च को लेकर, किसी गुरुद्वारे को लेकर अगर होती तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या से क्या हो जाता। इसीलिए सवाल है, क्या हिंदू हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहेगा जबकि बाकी धर्मों को छूना रेड लाइन को क्रॉस करने से माना आता है? हर आस्था का सम्मान होना चाहिए। उन्हें भी समझना होगा कि रेड लाइन जो धर्मों को लेकर है उसे सभी धर्मों के लिए बराबर बनाया जाए, तभी शायद एक बेहतर भारत का निर्माण किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस टिप्पणी को जी, क्योंकि सभी धर्मों में कॉन्सेप्ट अलग है ना। चर्च में जाओ, आप गुरुद्वारे में जाओ या किसी मस्जिद में जाओ, वहाँ आपको वीआईपी दर्शन होते हुए नहीं मिलेंगे। वहाँ वीआईपी भी एक ही जगह मिलेगा, मिडिल क्लास भी एक ही जगह मिलेगा और निम्न वर्ग भी एक ही जगह मिलेगा, एक ही लाइन में मिलेंगे। वहाँ किसी के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई, अलग से व्यवस्था नहीं करते हैं किसी के लिए। ये हम ही ने बनाई है, ये हिंदुओं ने बनाई है ये व्यवस्था। और ये व्यवस्था हिंदुओं के लिए मुस्लिमों ने या क्रिश्चियन ने या सिखों ने तो बनाई नहीं है, ये हम ही ने बनाई है। ये आज से तो चलती आ नहीं रही, हज़ारों सालों से यही चलता आ रहा है। अभी कुछ समय से या कुछ सालों से शिक्षा में जब शिक्षा में सुधार हुआ है, उससे थोड़े बहुत बदलाव ज़रूर हुए हैं। तो ये व्यवस्था हम ही ने बनाई है, दूसरों ने हमारे लिए निश्चित नहीं की है। और मिश्रा जी, आपने ये झेला नहीं होगा क्योंकि आपके नाम में भी मिश्रा है। जिन्होंने झेला है हम जैसों ने, उनसे जाके पूछिए एक बार। और बॉलीवुड के गलियारों से या पॉडकास्टों से दूर होकर एक बार कभी देहात में, झारखंड, बिहार, राजस्थान के देहातों में जाइए, आपको मालूम चलेगा कि ये सॉफ्ट टारगेट हिंदू क्यों होते हैं। क्योंकि हिंदुओं में वो एकता नहीं है जो उनमें दिखती है, क्रिश्चियन में दिखती है, सिखों में दिखती है या मुस्लिमों में दिखती है। हम बात करते हैं भारत को आगे लेके जाने की, पर यहाँ तो हिंदू खुद ही बटा हुआ है। यहाँ तो खुद ही हिंदू बटा हुआ है। फ्रांस में जाइए, फ्रेंच मिलेंगे आपको। चाइना में चाइनीज़ मिलेंगे, जापान में जापानी मिलेंगे, इंग्लैंड में ब्रिटिश मिलेंगे। और इंडिया में और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी। बाहर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, पर यहाँ आते हैं कास्ट, जो वर्ण व्यवस्था है हमारी, उसमें काफ़ी सुधार की अभी भी ज़रूरत है। और यही किसी मुस्लिम, सिख या ईसाई या किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति ने अगर ये जूता फेंका होता तो अब तक मीडिया, न्यूज़ चैनल्स देशद्रोह या आतंकवादी की खबरें चला रहे होते, डिबेट कर रहे होते दो चार व्यक्तियों को बैठा के, पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हिंदू सॉफ्ट टारगेट है मिश्रा जी। और हम हिंदू खुद से खुद को अलग करके बैठे हुए हैं काफ़ी सालों से। तो पहले हमको आपस में एक होना पड़ेगा, फिर एकता की बात करनी पड़ेगी, फिर दूसरे धर्मों की, दूसरे समाजों की या दूसरे धर्मों की बातें करनी पड़ेगी। फिर पहले हम में एकता लानी पड़ेगी। और मैं, आपने BR साहब जस्टिस पे जो टिप्पणी की थी, उन्होंने जो टिप्पणी की थी उस पर आपने जो वीडियो बनाया था वो तो आपने तुरंत बना दिया, पर जब उनके ऊपर जूता फेंका गया उसका वीडियो अभी तक आपके चैनल पे आया नहीं। वो क्यों नहीं आया या आप वो बना नहीं रहे, इसका क्लियरिफिकेशन हम मांग भी नहीं रहे आपसे, उम्मीद भी नहीं है आपसे, क्योंकि आप बिजी होंगे बॉलीवुड में या कहीं पॉडकास्ट कर रहे होंगे हीरोइनों की। आप बिजी आदमी हैं, या किसी क्रिकेटर का पॉडकास्ट कर रहे होंगे या बॉलीवुड के गलियारों में कहीं गुम होंगे आप। जब आप वहाँ से आए वापस तो बैठें, विचार करें और एक वीडियो उनके लिए भी अपलोड करें, राकेश किशोर जी के लिए जिन्होंने जूता फेंका संसद में।